स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। अनेक आवेशों के कारण जो अध्यारोपण का सिद्धांत होता है उसे हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज Q1 है, इससे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज है Q2 जिसका जो है स्थिति वेक्टर जो है R21। इसके अलावा एक चार्ज Q3 जिसका स्थिति वेक्टर R31। इसी तरह से एक वेक्टर Q डॉट डॉट R डॉट डॉट वेक्टर। इसी तरीके से एक वेक्टर QN जिसका डिस्टेंस जो होगा R वेक्टर N1। इस तरीके से हर एक चार्ज के कारण Q1 पर एक फोर्स अप्लाई होगा, जो Q1 और Q2 के बीच फोर्स होगा F12 वेक्टर 13 के लिए, F13 वेक्टर डॉट के लिए, F डॉट डॉट FQN के लिए, F1N वेक्टर। इस तरीके से मल्टीपल चार्ज के लिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे और हर चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स अलग अलग होगा। यदि हम पहले चार्ज Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर फोर्स देखें तो हमें जो फोर्स मिलेगा उसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 1 R वेक्टर 1। इसी तरीके से हर चार्ज के कारण निकलेगा। दूसरे चार्ज के कारण जब हम इस बात करेंगे Q3 के कारण Q1 पर फोर्स जो लगेगा वो F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R31 वेक्टर का Q ये मॉड फॉर्म में R वेक्टर 31। इसी तरीके से हर चार्ज के कारण जब निकालेंगे हम तो हमें अलग अलग फोर्स मिलेगा। इसी तरीके से देखिए, अगर F डॉट डॉट की बात की जाए तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q डॉट डॉट अपॉन R डॉट डॉट R1 और डॉट डॉट 1 वेक्टर 1। इसी तरीके से जब हमें निकालेंगे N फॉर्म तक वेक्टर की बात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q N अपॉन R N1 R N1 वेक्टर। अब हमें करना क्या है, सुपरपोजिशन के लिए इन सभी वेक्टरों का वेक्टर सम कर देना है। तो वेक्टर सम करने के लिए हमें F वेक्टर इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1 डॉट वेक्टर प्लस डॉट डॉट F1N वेक्टर, इन सबका सम करना है। तो जब इसका सम करेंगे तो सब में हम देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सब में कॉमन है। अब ये मिल जाता है हमें Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर 1 2 प्लस स्क्वायर Q1 Q3 R3 R31 स्क्वायर। इसी तरीके से डॉट डॉट हमें लास्ट तक मिलता है और इसे हम जब सिग्मा फॉर्म में नोट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 1/4 पाई सिग्मा आई इक्वल टू 1 ऑन N तक, और जो इसकी वैल्यू है Q1 Q N अपॉन R N
1 वेक्टर फॉर्म का स्क्वायर। ये जो फार्मूला हमें मिलता है वेक्टर का, ये होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेक्टर। इस तरीके से हम इसका सुपरपोजिशन निकालते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसको हमें पढ़ना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम देखते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप्स होता है। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन it is mainly 3 types. First, linear charge distribution. सेकेंड होता है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कहा जाता है कि जब कोई आवेश प्रति एकांक लंबाई से अगर ये प्रति एकांक लंबाई से जो आवेश का वितरण होता है उसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ये माना जाए कि कोई एक लंबाई है जो पॉइंट चार्ज क्यू पर है और इससे कुछ दूरी पर Q1 चार्ज है। अगर इसको हम लें 0 पॉइंट से तो ये डायरेक्शन R1 वेक्टर और ये हो जाएगा R वेक्टर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका जो फार्मूला इसे डिनोट किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। लैम्डा इक्वल टू Q/L। इसी तरीके से सेकेंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। मतलब जब आवेश का वितरण किसी क्षेत्रफल में होता है तो उसे कहा जाता है क्षेत्रफलीय आवेश वितरण या सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से हमारा तीसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वॉल्यूम पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जब हम बात करते हैं तो किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर किसी भी वॉल्यूम से जो वॉल्यूम dq पॉइंट पर इसकी वैल्यूम ले ली जाए और यहाँ से Q1 चार्ज पर R1 R वेक्टर। इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कहा जाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी भी एकांक आयतन पर आवेश का वितरण जो होता है वॉल्यूम चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसे जो है इसे हम रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाता है Q/V। नोट द फार्मूला ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इक्वल टू Q/L। सेकेंड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन Q/A। थर्ड रो Q/V। यहाँ पर इसका जो यूनिट हो जाएगी आप जानते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर क्यूब। थैंक यू वेरी मच।